आज हम महामृत्युंजय मंत्र का सरल भावार्थ और उसका व्याख्या जानेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार है। महामृत्युंजय मंत्र में वैदिक ऋषि द्वारा भगवान त्रिनेत्र से की गई प्रार्थना इस भाव को प्रकाशित करती है कि वह जीवन भर निरोग रहकर सदाचार परायण रहकर अपनी पूरी आयु का भोग करता हुआ जब परिपक्व हो जाए तभी उसकी देह छूटे, अर्थात मृत्यु उसका वरण करे। यह मृत्यु अधिक कष्टदायी न हो तथा उसके प्राण कुछ इस तरह देह से पृथक हों जिस तरह पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिर पड़ता है। वह स्तवन करता हुआ कहता है कि हे सरस सुवास से सुगंधित, पावन परिमल से परिपूर्ण तथा हे पुष्टि के बढ़ाने वाले देव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप मृत्यु भय से हमारी रक्षा करें। अथर्ववेद में ईश्वर को माधुर्य अथवा मधु भी कहा गया है। मधुन्मे निक्रमणम मंत्र में जिसके देवता मधु वनस्पति हैं, ऋषि प्रार्थना करता है कि हे मधु स्वरूप, हे प्रभु, मेरी एक एक चेष्टा, एक एक क्रिया, एक एक प्रवृत्ति मधुमत अर्थात माधुर्यपूर्ण हो एवं माधुर्य की उपासना करता हुआ मैं मधु सदृश बन जाऊं। वेदों में ईश्वर को सोम भी कहा गया है। इस प्रकार सुगंधि भी परमात्मा का एक अन्य नाम है। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ईश्वर को सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहता है। वैदिक ऋषि सुगंध का साधक है। फूल से सूक्ष्म उसकी सुगंध है जो दिखाई ना देने पर भी फूल का पता बता देती है। तदनुसार प्रत्येक प्राणी में परम चैतन्य की सुगंध वर्तमान है। प्रत्येक जीवधारी के रोम रोम में परमात्मा का वास है। उसी की श्रेष्ठ सुवास से मनुष्य सुवासित है। वह उसी तेजोमय की प्राण शक्ति से प्रकाशित। प्राण शक्ति के प्रचंड स्तोत्र से ऋषि सूक्ष्म प्राणधारा व उसके विशुद्ध व विरल तरंगों को खींचता है अथवा प्राणवायु खींचता है। यह प्राण शक्ति जिसकी वह साधना करता है पुष्प में बसी उसकी सुगंध की भांति सूक्ष्म है। अतएव ऋषि सुगंध का साधक है। यह सुगंध विषयों की नहीं अपितु विषयातीत इंद्रियातीत सृजनहार की, अदृश्य चेतन सत्ता की व उसकी परिपूर्णता की शाश्वत सुगंध है। मंत्र दृष्टा ऋषि इस प्राण शक्ति के अजस्त्र स्त्रोत्र का प्राणी मात्र में महकती हुई ब्रह्म चेतना रूपी पवित्र सुगंध का साधक है। विमल व विरल अनुभूतियों के वरदानों की वर्षा करने वाले भगवान रुद्र को इसी कारण वह सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहकर पुकारता है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अन्य इंद्रियों की ही भांति एक घ्राणेन्द्रिय है जिसके कारण वह गंध को सूंघने में सक्षम है। सदाचार परायण, धर्म परायण, परमार्थ परायण होकर मनुष्य सात्विक भावों को प्रशय आश्रय देता हुआ जीवन निर्वाह करे, यह मनुष्य का कर्तव्य है। और यह भी कि इन इंद्रियों व पदार्थों का उपयोग और उपभोग करता हुआ वह इनके विषयों के प्रति अनासक्त रहे और फिर इनसे ऊपर उठ जाए, अर्थात इंद्रियों का दास न बनकर इंद्रियों का स्वामी बने। यही उसके जीवन का श्रेय है। प्रकृति ने मनुष्येतर छोटे जीवों को अपने साथी को आकर्षित करने के लिए आकर्षी रस के रूप में गंध के आवेग प्रदान किए, जबकि मनुष्य को इन आवेगों से बचने के हेतु विवेक बुद्धि दी, जिससे वह अन्य कीटकों की तरह
गंध के आवेश और आवेग की दुर्बलता से मुक्त रहे और अति मूल्यवान व महान अपने मानव जीवन व जन्म को सार्थक करे। प्रकृति के विभिन्न उपकरण जैसे वन, उपवन, वनस्पति, औषधियाँ, फल, पुष्प, पल्लव, लताएँ आदि समस्त सौंदर्य और सुगंध के साथ जगत को आनंद देने के हेतु रचे गए हैं, जिससे कि वह अपने सात्विक भावों को निखार कर त्याज्य कर्मों का परित्याग करके पवित्र एवं कल्याणकारी कर्मों का संपादन करे। ईश्वर का साकार रूप दिव्य प्रकाश से देदीप्यमान रहता है, तो साथ ही दिव्य पुष्पों की अलौकिक सुगंध से सुरभित उनके विग्रह को सदैव सुष्ठु सुगंध से सुवासमय किया जाता है। लिंग पुराण से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जिसमें भगवान शिव के रूप को, शिवलिंग को कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम कहकर वर्णित किया गया है। इसके अलावा शिवलिंग के लिंगाष्टक नामक स्तोत्र में शिवलिंग को सुरगुरु बृहस्पति एवं सुरपति इंद्र द्वारा पूजित तथा इंद्र के नंदन वन के दिव्य पुष्पों द्वारा अर्चित कहकर उसे प्रणाम किया गया है। लिंगाष्टक का 8वां श्लोक इस प्रकार है। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात् परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अगर तगर चंदन चर्चित भगवान शिव अपने आराधक के लिए स्वयं सुगंध का साकार रूप हैं। वे कामरिपु हैं। यह सुगंधमय देव पिशाचिनी प्रवृत्तियों के संहारक हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम संबोधन से तात्पर्य है कि साधक स्वयं को इन गुणों से परिपूरित करने की आकांक्षा करता है। वैदिक ऋषि ने दृश्य जगत तथा जड़ प्रकृति के भीतर महान अदृश्य चेतना के सत्य को व उसके संचालन की क्रमबद्ध व्यवस्था को, ब्रह्म ज्ञान को अपने उग्र तपोबल से, योग बल से प्राप्त किया। जड़ से चेतन तथा स्थूल से सूक्ष्म की खोज करते हुए प्राचीन ऋषियों ने अपने भीतर मंत्र के दर्शन किए, अतः उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। मंत्र के दर्शन से तात्पर्य है मंत्र के अधिपति देवता के दर्शन करना। मंत्र देवता के अर्थ को सरलता से आत्मसात करने के लिए श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा कहे गए वचनों का सहारा लेते हुए यह कहा जा सकता है कि मंत्र देवता का अर्थ है चेतना के विराट महासागर में से अपने लिए अभिष्ट शक्ति के प्रवाह का चयन करना। ब्रह्म चेतना व उसकी शक्ति की अनंत तरंगों से समूचा ब्रह्मांड प्रतिपल कंपायमान रहता है। इन भिन्न भिन्न शक्ति तरंगों के भिन्न भिन्न शक्ति केंद्र होते हैं, जिनके स्वरूप और प्रयोजन भी भिन्न भिन्न होते हैं। शक्ति के यह केंद्र ही वस्तुतः मंत्र देवता माने जाते हैं। इन्हें मंत्र के अधिपति अथवा अधिष्ठाता देवता भी कहा जाता है। यही मंत्र द्वारा आहूत होते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि इसी प्राण शक्ति के अजस्त्र स्तोत्र का प्राणी मात्र में महकती हुई ब्रह्म चेतना रूपी पवित्र सुगंध का साधक है। विमल व विरल अनुभूतियों के वरदानों की वर्षा करने वाले भगवान रुद्र को इसी कारण वह सुगंधिम पुष्टि वर्धनम कहकर पुकारता है। भगवान त्र्यंबक आयु, ओज, बल, वीर्य व तेज के संरक्षक हैं। उनकी साधना साधक को तेजस्वी, ओजस्वी एवं वर्चस्वी बनाती है। उनकी पुष्टिदायिनी शक्ति, दूसरे शब्दों में कृपादायिनी शक्ति एवं रक्षण शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार से वे रक्षा और अनुग्रह करते हैं। वहाँ से पुष्टि का एक सनातन प्रवाह निश्रित हो रहा है। वे माता की भांति सतत हमारी परिचर्या व देखभाल करते रहते हैं। रोम रोम में रमे हुए वे हमारी एक एक श्वास के साथ आते जाते हैं और हमें पुष्ट करते हैं, हमारी पुष्टि का वर्धन करते हैं, हमारी देह, मन और आत्मा को उन्नत करते हैं। इस संसार में हम मित्रों, परिजनों व प्रकृति से जो उच्च भी प्रेम,
आराम, वात्सल्य, सेवा तथा प्राप्त करते हैं वह वस्तुतः उन्हीं से प्राप्त होता है। उनकी उपासना हम में नवजीवन रस का संचार कर हम में स्फूर्ति भरती है, हमें प्रमुदित व प्रफुल्लित रखती है। भगवान रुद्र स्वयं वीर्य का, तेज का भंडार हैं। वे कामारी हैं। प्रलोभनों को तेजस्विता, उग्रता व तप की कठोरता के बिना नहीं जीता जा सकता है और ना ही उसके बिना शारीरिक वीर्य का संरक्षण ही संभव है। वे ही वीर्य बल को धारण कराने वाले हैं, वे ही ऊर्ध्वरेता बनाने वाले हैं। ओज और आत्म तेज के बिना पाप व अन्याय का विध्वंस करने का शौर्य व्यक्ति में नहीं आता। उनके जीवनदायी रस को पाकर संसार बढ़ रहा है, पुष्ट हो रहा है। जीवन रस की असंख्य धाराओं से वे हमारा सिंचन एवं संवर्धन करते हैं, इसलिए उन्हें सुगंधी और पुष्टिवर्धन कहकर पुकारा गया है। उन्हें पुष्टिवर्धन कहने से तात्पर्य यह भी है कि वे हमें निष्पाप रखते हैं, क्योंकि विकारों को, पाप को और उसके मूल को अमृत धारा नहीं पहुँचती है। प्राकारांतर से वे सत्य का संवर्धन, संपोषण करते हैं और संसार पुष्ट होता है। अपरिमित ऐश्वर्यों की अनवरत वर्षा करने वाले पुष्टिवर्धन देव की हम उपासना करते हैं, ऐसा इन मंत्र दृष्टा ऋषि का भाव है। ऋषि प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे पुष्टिवर्धन, हे पूर्ण प्रभो, आपने इस पूर्ण जगत को एक बार जन्म देकर ही नहीं छोड़ दिया, अपितु आप सतत इसे अपने स्नेह और अनुग्रह की सुधा से सींच भी रहे हैं। हम सभी का भरण पोषण कर रहे हैं। हम बार बार जन्म मृत्यु के अपार कष्ट सहते हैं। आप इस कष्ट से हमें उबारिए। मृत्यु के समय प्राणांत तक कष्ट होता है, अतः हमें आप इस मृत्यु भय से मुक्त करें। हे प्रभो, हम पूर्णायु का भोग करते हुए आपकी पुष्टि, बल, तेज से एक सार्थक जीवन जीकर परिपक्व होकर स्वाभाविक और सहज मृत्यु पाएं। हम असामयिक और अपमृत्यु के ग्रास न बने। हमें अंतकाल की असह्य यातना न सहनी पड़े और अनायास हमारी देह ऐसे छूटे जैसे पकी हुई ककड़ी अपने आप बेल से अलग हो जाती है। अंत समय में मृत्यु हमें ना सताए। हम सरलता व सहजता से देह बंधन से मुक्त हो जाएं, किंतु आपके अमृत से नहीं। प्रभु, जीवनांत होते ही हम सीधे आपके पावन पदों में पहुंच जाएं। जीवन मृत्यु के मध्य के समय का हमें पता ही न चले। आपके अमृत चरणों की शरण हमें सदैव सुलभ हो, यही हमारा श्रेय है, यही हमारा प्राप्य है। इस प्रकार वैदिक ऋषि मृत्यु के समय देह के बंधन से अनायास छूटकर अविलंब ईश्वर के अमृत चरणों में पहुंच जाने की प्रार्थना करता है। साथ ही एक स्वस्थ, सदाचार युक्त, सार्थक जीवन को जीते हुए आयु की परिपक्वता तक पहुंचकर बेल से ककड़ी के अनायास अलग होने की तरह जीवन से सहजता से अलग होना चाहता है और तदुपरांत वह त्र्यंबक देव के अमृत पदों का अर्थात परम पद का आकांक्षी है। इति शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्।